मुझे तो अभी भी लग रहा है कि एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत चलता है हमारे न्यूज़ चैनल्स पे। आपने वो काफ़ी चेंज किया है, बट व्हेन यू लुक एट द एनवायरनमेंट राइट नाउ एंड व्हाट यू कंपेयर फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन ग्राउंड, आपको क्या दिखता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म? ये बहुत बड़ा सवाल है, बट ये मैं आई विल ट्राई टू आंसर दिस बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। तो हमारे अपने एक ऑब्जर्वेशंस हैं। इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे ये देश ये समझ रहा है, गति कुछ कम है, रैशनैलिटी विल सेव द वर्ल्ड, एम्पैथी विल सेव द वर्ल्ड। भारत को ये सौभाग्य मिला है कि उसके पास संस्कृति और अध्यात्म की पूंजी है। मैं 2 फ़ोन कैरी करता हूँ। तो ये फ़ोन है, इसमें एक तरफ मेरी पत्नी की तस्वीर है और पीछे तरफ एक महावाक्य लिखा हुआ है, तत् त्वम् असि। 4 महावाक्य होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयात्मन ब्रह्म और तत्त्वमसि। What is you are seeing is the projection of your conscience। बहुत अद्भुत बात है। हमारे यहाँ क्या हो गया है, ज़्यादातर में लोग तर्क किनारे रख के भक्ति भाव से पूछते हैं और चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। मेरी माँ ने बचपन में कहा था, बेटा अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है, कोई आके तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल देगा। उस्ताद राह दिखा सकते हैं, जैसे कृष्ण मेरे उस्ताद हैं, तो मैं उनके जीवन से सीख सकता हूँ। अच्छा, उस्ताद का किसी ने अपमान किया, शिशुपाल ने उस्ताद का अपमान किया, उस्ताद ने पलट के गालियां दी क्या? नहीं दी। तो ये तो हमारी अध्यात्म संस्कृति साझे त्यौहार हैं। पिछले दिनों बसंत आया तो वो निजामुद्दीन की दरगाह पे, है ना, वो गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कबीर के पद, ये है। दूसरा, हम सिर्फ ये नहीं है, हम रामानुजम के भी वंशज हैं, हम होमी जहांगीर बाबा के भी वंशज, ये भी तो हमारे दादा लोग हैं ना। बिल्कुल। तो एक उस्ताद मेरे कान्हा हैं, एक उस्ताद मेरे शंकराचार्य हैं, एक उस्ताद मेरे अमीर खुसरो हैं, एक उस्ताद मेरे ये कालिदास हैं, ये गौतम बुद्ध हैं मेरे उस्ताद, ये सब मेरे पुरखे हैं ना। बिल्कुल। एक उस्ताद मेरे ये हैं जो आर्यभट्ट से, ब्रह्मगुप्त से शुरू होता है, वैज्ञानिक हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, सो दैट यू हैव एम्पैथी एंड रैशनैलिटी, सो दैट यू कैन प्रोग्रेस। ब्यूटीफुल। तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्ञान की शरण में जाएं, हम तर्क की शरण में जाएं। हमारे यहाँ ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने को बुरा नहीं माना गया है। दशरथ के दरबार में एक नास्तिक मंत्री था। प्रश्न करोगे तभी तो सीखोगे, जानोगे। उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और हम भी अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म में हो या निजी तौर पे। जैसे हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो फलीभूत होने वाला है। हम अपने गांव में लाइब्रेरी बना रहे हैं। जाकिर ने बताया था जी। तो जब हम न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी देखते हैं, बॉस्टन की लाइब्रेरी, बर्लिन की लाइब्रेरी, तो हमको लगता है कि यार ये कितनी अद्भुत जगह है। जब हम लैब देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी, कितनी अद्भुत जगह है। आप निकलिए, कल्पना करिए, और ये कल्पना इसलिए करिए क्योंकि ये हकीकत में तब्दील होगा, ये मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ आपको। इस देश के हर गांव में एक पुस्तकालय और एक खेल का मैदान अनिवार्य होने चाहिए। जैसे देवालय अनिवार्य है लोगों की आस्था के लिए, जैसे पानी के सोर्सेज अनिवार्य हैं, ठीक है, उस तरह से एक पुस्तकालय जहाँ पे आपने कितना पढ़ा और उसका कितना अभ्यास किया, इससे आपका कद तय हो। जहाँ पे आदम के बच्चे, लड़के और लड़कियां माथे का पसीना पांव तक लेकर आ रहे हैं, जूझना सीख रहे हैं, हार के जीतना सीख रहे हैं, कंधे से कंधा बढ़ाना, टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं। ये तो चीज़ें हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि एक आइडिया है सौरभ द्विवेदी का, दुनिया का, दर्शकों का, चाहे फैंस हो ना हो, आधे लोग आप सोचते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप लिबरल हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं। आधे लोग सोचते हैं आप राइट विंग हैं, संघी हैं, कंजर्वेटिव हैं। कुछ लोग कहते हैं आप सेंट्रिस्ट हैं, एज एन इंसल्ट। कई लोग कहते हैं कि आप आप आरएसएस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपकी एक तरीके की सोच है। कुछ लोग कहते हैं आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, आपकी एक तरीके की सोच है।
अब इतना सब कुछ लोगों ने बना दिया आपके बारे में, और एक कहा भी जाता है कि जर्नलिज्म के अंदर जो जर्नलिस्ट है उसको स्टोरी नहीं बनना चाहिए, पर आप स्टोरी बन गए हैं क्योंकि आपको प्यार उतना मिला है। तो हाउ वुड यू स्टिल लाइक टू बी रिमेंबर्ड when the entire world has so many ideas about Saurav Dwivedi? How will Saurav Dwivedi like to be remembered? एक तो लिबरल होने के लिए लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है ना, ये किसी की बपौती नहीं है लिबरल होना। अगर आप सीखने का भाव रखते हैं तो आप लिबरल हैं। अगर आप अपने बायसेस पे काम करना चाहते हैं तो आप लिबरल हैं। अगर आप दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना और समझना चाहते हैं, सिर्फ बात काटने के लिए नहीं, उनको ट्रूली समझने के लिए, तो आप लिबरल हैं। ठीक, लिबरल क्या होता है? जो अपने उदर से ज़्यादा सोच रहा है, पेट के आगे भी सोच रहा है। तो उदार होने के लिए आपको किसी विचारधारा के बाड़े में बंधने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ हूँ। मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मुझे गर्व है। वाई विल आई डिसोन माई पास्ट? बिल्कुल, मैं आज जो कुछ भी हूँ कुल जमा इन सब चीज़ों से मिलकर बना हूँ। मैं कहूँ अरे साहब मुझे बड़ी शर्म है कि मैं एक आदमी हूँ, नहीं, मैंने जिंदगी में जो तजुर्बे किए इसलिए किए क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। तो ये मेरी सीख का तरीका है। मुझे अपनी जाति पर अगर गर्व नहीं है तो शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं चुना ना। अगर मैं उसके बायसेस के साथ चिपका रहता तो दिक्कत थी। अगर मैं अहंकार में बहुत फर्क होता है। हाँ, मतलब इन सब की वजह से मैं ये बना हूं। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को मुबारक। जो प्यार करते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूं। जो नफरत करते हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आई होप दैट यू गेट रिड ऑफ दिस इमोशन कॉल्ड एंगर और हेट्रेड, क्योंकि ये आपको प्रभावित कर रहा है, मुझे नहीं। आई एम रेडी टू बी योर फ्रेंड। ठीक है, ये वो देश है जहां पे गांधी ने हिटलर को चिट्ठी लिखी है। हम उस परंपरा से आते हैं, हम क्यों डिस्कस। ये वो देश है जहां लक्ष्मण मरणासन्न रावण से सीखने जाते हैं। ये वो देश है जहां पर राम शबरी, हम कौन है यार, हम तो बड़े मामूली लोग हैं, इतने उस्ताद लोग। तो दुनिया को जो सोचना है सोचता रहे। हम एक स्टोरी टेलर के तौर पे, और हम कहानी नहीं है, मुझे ये कतई इस बात का मुगालता नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीते दिन तो चूंकि मैं जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ट्राई कर रहा हूँ, जो एक एक करके लोगों के सामने काम आ रहा है, आएगा। पढ़ाना, लेक्चर देना, लाइब्रेरीज का मूवमेंट बिल्ड करना, इस तरह की चीज़ें, सिनेमा से जुड़ी भी कुछ लिखाई पढ़ाई की चीज़ें। तो कल शाम हम लोग एक रेस्टोरेंट में एक जगह बैठे हुए थे। उसमें हमारी कुछ दोस्त थी जो सिनेमा में हैं, एक्ट्रेस हैं, तमन्ना, फातिमा, गिरिजा के पति सुरुद, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुल्लू। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाहर आए तो वो बहुत सारे पैप्स जिनको बोलते हैं, वो तस्वीरें खींच रहे हैं, वो सब करें। उसके बाद नए सिरे से बहुत सारी टिप्पणी चले, सब चलता रहेगा, लोग राय बनाते रहेंगे। पर मुझे ये पता है, मैं अपनी दोस्त से चंद्राजी से बात की, शी सेड नो यू डेल्ट इट वेरी नाइसली, क्योंकि मुझे यूज टू नहीं होना है। तो एक तो ये बात है, कैसे याद रखेंगे? आई होप कि वो एक ऐसे लड़के को याद रखें जो अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपनी बोली से, अपने माँ बाप से, बुंदेलखंड से, हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। इश्क में डूबा आदमी, जो अपने दोस्तों को अपने माथे पर सजा कर रखता है, जो आई होप कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी गलतियों पे सॉरी बोलना ना भूलूं। गलतियां होंगी, गड़बड़ गलती में नहीं है, गड़बड़ इसमें है कि गलती को गलती नहीं मान रहे। जो सीखना ना भूले। मैं चाहता हूं कि मैं जब मरूं तो मेरे सिरहाने किसी नई भाषा के कुछ पूरे और कुछ अधूरे होमवर्क हो, एक किताब आधी पढ़ी हुई हो, एक कॉफ़ी आधी पी हुई हो, है ना? क्योंकि हमारा पूरापन हमारे अधूरेपन में, हम सिलसिला है ना हमसे बात शुरू हुई ना बात हम पे ख़त्म होगी। आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखें जिसने दुनिया को बच्चों से उल्लास के साथ ये बताया कि किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग लोगों से दोस्तियाँ करो, बहुत जादू के दरवाजे खुलते हैं, और दुनिया घूमो, अपने दड़बों में कैद मत रहो, और आखिरी में संतोष साथ रहेगा। तो जो कुछ यहाँ कमा रहे हो उसको यहाँ पे गंवाओ नहीं, खर्च कर दो। तो हम तो खूब खर्च कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। जीवन का मकसद क्या है?
आनंद में रहना। आनंद कैसे मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम ये नहीं बोल रहे नो नो यू आर अ सिनर, पापी आपी नहीं, हम अमृत की संतान हैं भाई। हम मौज के लिए आए हैं, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, बीत जाएंगे, मुदित भाव से जाएंगे। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.